ऐसे कई प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार के शासन में 40 भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले हुए। हम पर तो एक घोटाले का आरोप लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पर कि प्रधानमंत्री ने 40 घोटाले का आरोप लगाया है। यह बता रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे घबरा करके भाजपा तमाम ताकतों को बिहार भेज रही है। कहीं न कहीं ये बदले की भावना से हमारे नेता को तंग और तबाह किया जाता है, लेकिन हमारे नेता न तो डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। जब इलेक्शन का समय आता है तब तक पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग को किसी से भय है, किसी की लोकप्रियता से घबराहट है, तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग की घबराहट होती है। देखिए, बचौल को आप टीआर मत दीजिए। बचौल क्या है? बचौल क्या है? हिंदू मुसलमान और जाति धर्म पैदा कर उन्माद फैलाकर वोट लेने के लिए कहता है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट आप मीडिया के साथ ही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी से, किसी भी विधायक और मंत्री से पूछिए, जब काम की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और आज भी राजधानी पटना में उनसे पूछताछ जारी है। इस पर विपक्ष के नेताओं ने कहा कि लालू यादव समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा थे, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। जो सामंतवादी लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव की सियासत को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए इस तरह की हथकंडे अपनाए जाते हैं और लालू यादव को इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले राबड़ी और तेज प्रताप पर भी इसलिए शिकंजा कसा गया क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। ये इल्जाम लगाना है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का। इस पूरे मामले को लेकर के आज बिहार विधानसभा के कार्रवाई से ठीक पहले आरजेडी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। हालांकि मुद्दा कुछ और था, लेकिन उनका जो कहना था कि लालू यादव को फंसाने की पूरी तरह से साजिश की जा रही है। उनके विधायक हैं मुकेश यादव, उसके अलावा मुकेश रौशन और कई सारे नेता जो उनके विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो कोशिश है वो लालू प्रसाद यादव को फंसाने की इसलिए की जा रही है क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले यानी उनकी पार्टी के जो नेता है अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक रिपोर्ट आई थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के लोकप्रिय नेताओं में शुमार किए गए हैं और वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है और ये लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए शायद ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है और ये सब चुनाव में आने और जाने की वजह से किया जा रहा है। और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। आरजेडी के विधायक ने किस तरह से हमला किया सरकार, ईडी और सीबीआई, नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर, सुनिए। अब समझिए, अब भ्रष्टाचार का मामला तो सृजन का आरोप तो लग रहा है, सृजन का आरोप भाजपा के नेतृत्व पर और नीतीश कुमार जी पर। ऐसे कई प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार के शासन में 40 भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटाले हुए। नाम गिनाया प्रधानमंत्री ने कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 40 कौन कौन बड़े घोटाले हुए। हम पर तो एक घोटाले का आरोप लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पर कि प्रधानमंत्री ने 40 घोटाले का आरोप लगाया है। देखिए, वास्तविकता यह है कि सी वोटर का सर्वे हुआ है बिहार में, पिछले 15 दिनों पहले आया है और तमाम जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है यह बता रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे घबरा करके भाजपा तमाम ताकतों को बिहार भेज रही है। चाहे उनके भाजपा से जुड़े हुए जितने बाबा लोग हों उनको बिहार दौरे पे भेजा जा रहा है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हो उनको बिहार भेजा जा रहा है, चाहे जांच एजेंसी तमाम हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उनको बिहार भेजा जा रहा है, चाहे होली के मौके पर बिहार में दंगा फसाद कराना और नफरत फैलाना, वो तमाम चीज है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो सत्ता में आने की जो आ रही है, रिपोर्टें आ रही है, उससे एक बौखलाहट में, घबराहट में लोकतांत्रिक तरीके से ये नहीं लड़ सकते हैं, तो तमाम अपनी ताकतों को वो पीछे से भेजने का काम कर रहे हैं। जनता जागरूक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोकतंत्र का गला इस तरह नहीं घोटा जा सकता है, जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी के लोग बताए ना कि ईडी, आईटी और सीबीआई के लोग जब चुनाव आता है तभी ये लोग नींद से जागते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये लोग सो जाते हैं। कहीं न कहीं ये बदले की भावना से हमारे नेता को तंग और तबाह किया जाता है, लेकिन हमारे नेता न तो डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। बीजेपी के लोग बताएं कि पिछले 15 वर्षों में आखिर जब सीबीआई, ईडी और आईटी को आपने आगे किया तो आज तक हमारे नेता के यहाँ छापेमारी में मिला क्या? ये जब चुनाव आता है तभी लोग जाग जाते हैं, आखिर उसके बाद फिर सो जाते हैं क्या? तो बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी पर प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि अगर आप इधर उधर करेंगे तो आपके यहाँ भी छापेमारी होगी। कोई तवज्जो नहीं दे रही है, स्टूडेंट पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है उसको हम लोग सरकार से मांग करते हैं जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो लोन माफ करनी चाहिए सरकार को, ताकि नौजवान युवाओं को और स्टूडेंट को इससे भला हो।
क्या चाहते हैं आपको सरकार आएगी तो इस पर एकदम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो लोन है उस पर हमारी सरकार, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पहले भी एजेंडा में भी रखे हैं जो हम परीक्षा के लिए जाने आने के लिए सब हम स्टूडेंट के लिए व्यवस्था करेंगे। लालू प्रसाद यादव की आज पेशी हो रही है, बीजेपी के देखिए, लोग कह रहे हैं कि माल खाया तो देखिए सजा जब इलेक्शन का समय आता है तब तक पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग को किसी से भय है, किसी के लोकप्रियता से घबराहट है, तो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग की घबराहट होती है। इसीलिए जब जब चुनाव आता है तब तक उनके परिवार को पूरी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम यह ईडी और सीबीआई के द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी के तोता के द्वारा करवाया जाता है। बचौल ने कहा है कि सजा तो मिलेगी आपको, इसलिए देखिए बचौल को आप टीआर मत दीजिए। बचौल क्या है? बचौल क्या है? हिंदू मुसलमान और जाति धर्म पैदा कर कर उन्माद फैलाकर वोट लेने के लिए कहता है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट आप मीडिया के साथ ही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आदमी से, किसी भी विधायक और मंत्री से पूछिए, जब आप काम की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं, आप नौकरी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, वह सिर्फ धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है। हमारे नेता रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, किसान कैसे मजबूत होगा इसकी बात करते हैं, बेरोजगारी कैसे दूर होगा इसकी बात करती है, महंगाई कैसे कम होगा इसकी बात करती है, किसान समृद्ध कैसे होगा इस पर चर्चा करती है।